नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा एसएससी जीडी 2021 नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। बहुत सारे प्रश्न उभर करके सामने आ रहे हैं कि एसएससी जीडी में जो डिफरेंट प्रकार की फोर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, एसएससी जीडी की एज लिमिट क्या है, एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न क्या है, पे स्केल क्या है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उभर करके सामने आ रहे हैं। कट ऑफ कितना जाएगा, पिछले सालों का कट ऑफ क्या है, ठीक है। तो जितने भी सवाल एसएससी जीडी के रिगार्डिंग आपके मन में है, अधिकतम सवालों को मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना, अंत तक आप बने रहना, सारे सवाल जो हैं आपके वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा देना जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर एसएससी जीडी के बारे में बात करें तो एसएससी जीडी ने 2021 में कुल 25,271 पद निकाले हैं। एसएससी जीडी ने कुल 25,271 पद निकाले हुए हैं। इन पदों को आवेदन करने के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो सबसे कम और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो है मात्र 10वीं पास। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी बच्चा जिसने 10 पास कर रखी हो, 10 पास कर ली हो, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या कोई स्टेट बोर्ड से, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इसमें जो उम्र का जो क्राइटेरिया है वो जो है, जो भी कैंडिडेट्स 18 साल से ऊपर के हैं और 23 वर्ष से कम हैं, यानी 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक की अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इन शॉर्ट और यदि बात करें तो जिन लोगों का जन्म 2 अगस्त 1998 के बाद हुआ हो, जिन लोगों का जन्म 2 अगस्त 1998 के बाद हुआ हो और जिन लोगों का जन्म 1 अगस्त 2003 से पहले हुआ हो, वो सब कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हाँ, यहां पे आरक्षण भी है, एज रिलैक्सेशन भी है, आपको उम्र में छूट भी मिल रही है कुछ स्पेशल कैटेगरी को। जैसे यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है, यानी अगर आपकी उम्र 28 वर्ष भी है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, 27 वर्ष है तो भी फिल कर सकते हो, 26 वर्ष है तो भी। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 वर्ष है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का रिजर्वेशन है, यानी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 23 साल है। अगर आप 23 + 3 अगर 26 के भी हो गए हो तब भी आप इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म भरने की अगर तारीख की अगर बात करें, फॉर्म भरने की तारीख की अगर हम बात करें तो 17 जुलाई 2021 से आवेदन चालू हो चुके हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2021 है। 31 अगस्त 2021 तक आवेदन लिए जाएंगे। यदि हम फॉर्म की फीस की बात करें, फॉर्म की फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो फीस है वो मात्र 100 रुपए है और एससी एसटी कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट्स को फी में एग्जेम्पशन है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका आवेदन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फिजिकल पैरामीटर की कि आपके शारीरिक मापदंड कैसा होना चाहिए। शारीरिक मापदंड, जो भी कैंडिडेट्स
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका जो ऑनलाइन पेपर होगा उसको अगर आप पास कर लेते हो तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल में आपके कुछ शारीरिक मापदंड जो है वो फिक्स किए हैं गवर्नमेंट ने। तो जो मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट में भी दो कैटेगरी हैं, जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी। फीमेल में भी दो कैटेगरी हैं, जनरल, एससी, ओबीसी एंड एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के मेल और फीमेल को रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी में आते हो तो आपकी हाइट मेल कैंडिडेट्स की 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इन केस ऑफ एसटी शेड्यूल ट्राइब के जो मेल हैं उनकी जो हाइट मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है वो 165 सेंटीमीटर है, और एसटी फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है, ठीक है। चेस्ट जो है जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर, और जो एसटी मेल हैं उनका जो चेस्ट का फुलाव है वो 76 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें दौड़ना है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर। 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में, ठीक है। ये बात थी शारीरिक मापदंड की, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एसएससी जीडी जो है सेम एस एसएससी ही है। यहां पर आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, और जो चौथा सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल है, या तो आप हिंदी चूज कर लो या फिर इंग्लिश चूज कर लो। तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश में दोनों में से कोई एक, ठीक है। 4 विषय हैं, चारों विषय आपके 25-25 नंबर के होंगे, और सभी में 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक रहेंगे, और 90 मिनट जो टाइम लिमिट है वो कितनी है, 90 मिनट। 90 मिनट में आपको दिए जाएंगे, और 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का ये एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि एनसीसी को कितना वेटेज मिलने वाला है जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर का वेटेज मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर का वेटेज मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर का वेटेज मिलेगा। ये वेटेज आपको बाद में मिलेगा। ऐसा नहीं कि मान लो आपके कट ऑफ गया 78 मार्क्स और आपके आए 75 मार्क्स तो वो आपको 3 नंबर का वेटेज मिलेगा, ऐसा नहीं है। कट ऑफ जो जाएगा वो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई कर दो तब उसमें आपको वेटेज बाद में मिलेगा। कट ऑफ से कम नंबर अगर आपके आए तो वेटेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो वैकेंसी आई हुई है इसमें किस फोर्स के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है और किस फोर्स का क्या क्या काम है, ठीक है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो है 25,271। टोटल जो वैकेंसी है वो है 25,271। मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है 22,424। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो पद हैं खाली हैं वो है 22,424, और महिला के लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो पद खाली पड़े हुए हैं वो है 2,847, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले बात करेंगे सीआईएसएफ के बारे में। सीआईएसएफ में टोटल 8,464 पद के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, और जो सीआईएसएफ में जो जॉब करते हैं उनका जो काम है, उनका जो मुख्य काम होता है देश के अंदर जो छोटे उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना, परमाणु संस्थान हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करना, हवाई अड्डों की सुरक्षा प्रदान, हवाई अड्डों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। जो सेकंड फोर्स है वो हमारा बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ में 7,545 पद खाली पड़े हुए हैं। बीएसएफ में 7,545 पद खाली पड़े हुए हैं, और बीएसएफ जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो बीएसएफ फोर्स होती है वो बॉर्डर पर ड्यूटी करती है। इनको इलाके के हिसाब से भत्ते मिलते हैं। कई इलाकों में खतरा ज्यादा होता है और कई इलाकों में खतरा कम होता है, तो इलाके के हिसाब से इनको भत्ते मिलते हैं, ठीक है।
और बीएसएफ काफी एडवेंचरस जॉब है, बीएसएफ काफी एडवेंचरस जॉब है। ठीक है, एसएसबी की अगर हम बात करें तो एसएसबी में है 3806 पद खाली, एसएसबी में है 3806 पद खाली। एसएसबी जो है वो एक प्रकार का अर्धसैनिक बल होता है, ये भारत नेपाल की सीमा की इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है और इनका जो खास काम होता है वो होता है तस्करी को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एआर असम राइफल्स की में जो 3785 पद खाली है और इनका जो मुख्य काम होता है वो म्यांमार सीमा के पास सुरक्षा करना, म्यांमार की सीमा के पास सुरक्षा करना। आईटीबीपी, आईटीबीपी की अगर हम बात करें तो आईटीबीपी में 1431 पद खाली हैं और उनका जो मुख्य काम होता है भारत तिब्बत सीमा को सुरक्षा प्रदान करना। काराकोरम दर्रा से लेकर के तिरुपुलेख दर्रा तक भारत नेपाल चीन जो त्रिसंगम है उसको सुरक्षा प्रदान करना। एसएसएफ की अगर हम बात करें तो एसएसएफ में 240 पद खाली हैं और एसएसएस एक प्रकार से बांग्लादेशी कानूनी प्रवर्तन एजेंसी है। इसका काम होता है विदेशी गणमानों को सुरक्षा प्रदान करना, सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, एनआईए, एनआईए की अगर हम बात करें तो एनआईए जो है वो उसका जो मुख्य काम होता है भारत में आतंकवाद को रोकना, भारत में आतंकवाद का मुकाबला करना। ये एक जांच एजेंसी है और ये बहुत ही पावरफुल जांच एजेंसी है। इसको किसी भी राज्य में जांच करने के लिए राज्य सरकार से किसी प्रकार की परमिशन लेने की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और इन सभी पोस्टों में अगर सबसे अच्छी पोस्ट की बात करें तो सबसे अच्छी पोस्ट एनआईए होती है क्योंकि इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है और साथ में बहुत ही पावरफुल भी है। ठीक है, अब बात करते हैं जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो अप्लाई करोगे तो कौन सी फोर्स के लिए कौन सा कोड अलॉटेड है। अगर आप बीएसएफ को वरीयता देते हो तो आपको कोड ए भरना है, सीआईएसएफ को वरीयता देते हो तो आपको कोड बी भरना है, एसएसबी को वरीयता देते हो तो आपको कोड डी भरना है, आईटीबीपी को वरीयता देते हो तो आपको कोड ई भरना है, एआर को वरीयता देते हो तो आपको कोड एफ भरना है, एसएसएफ को वरीयता देते हो तो आपको कोड एच भरना है। ठीक है, और इन सबके अगर पे स्केल की बात करें तो 21,700 से लेकर के 69,100 इसका पे स्केल है और ग्रेड पे कितना है 2000 है। अगर हम कट ऑफ की बात करें, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसएससी जीडी में क्या है कि कट ऑफ के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग तरीके से कट ऑफ निकाला जाता है। यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ होता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कट ऑफ होता है। ठीक है, तो कई तरीके से कट ऑफ यहाँ पे निकाले जाते हैं। अगर एवरेज कट ऑफ की हम बात करें और यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में जो जनरल कट ऑफ है वो 78 मार्क्स है। ठीक है, और सभी स्टेटों को अगर मिला लिया जाए, सभी डिस्ट्रिक्ट को मिला लिया जाए, कैटेगरी वाइज भी देख लिया जाए तो एवरेज जो कट ऑफ है वो यही 78 से 80 के बीच में रहता है। ठीक है, तो और इस बार तो वैकेंसी कम है तो आपको तकरीबन 82, 84, 83, 85 नंबर आपको लाने पड़ेंगे तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये था इस एग्जाम एसएससी जीडी के बारे में। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको एसएससी जीडी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जितने भी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपको सारी बता सकूं। अगर कोई चीज मिस हो गई हो तो आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि एसएससी की वेबसाइट पर जाकर के इसके नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। आपको महत्वता जो देनी है, जो इंपॉर्टेंस देनी है वो एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन को जरूर नोटिफिकेशन को देना है। आप सबसे निवेदन है कि फॉर्म फिलअप करने से पहले हम लोगों के वीडियोस तो देख ही लीजिए, शॉर्ट में आपको जानकारी मिल ही जाती है, लेकिन डिटेल जानकारी के लिए आप एसएससी वेबसाइट पर जा सकते हो। वहां पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर करके 57 पेज का जो नोटिफिकेशन है आप उसको पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और उसके बाद फॉर्म को फिलअप करना। फोटो में कतई लापरवाही मत करना। आप कई बार के बच्चे क्या करते हैं, फोटो मोबाइल से खींच लेते हैं, मोबाइल से ही सान पिक खींच लेते हैं और उसके बाद मोबाइल से ही अप्लाई कर देते हैं। आप मोबाइल से फोटो क्लिक ना करें, अच्छे एचडी कैमरा से बेहतरीन क्वालिटी की फोटो डालना। फोटो और साइन ब्लर नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होने चाहिए। शांतिपूर्वक फॉर्म को फिल करना, उसके बाद तैयारी में आप जुट जाइए।
एसएससी जीडी एक बेहतरीन जॉब है, बढ़िया अच्छा पे स्केल है, फिजिकली भी फिट, मेंटली भी फिट, सोशली बहुत अच्छी रेपुटेशन भी है, अच्छी सैलरी है, अच्छा इज्जत रुतबा पैसा सब कुछ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो आपसे निवेदन है कि दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ चीज़ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।